फिल्म के शुरू में हम एक कहानी सुनते हैं जो एक दादी अपने पोते को सुना रही है। सदियों पहले स्वर्गलोक में एक बहुत खूबसूरत देवी रहती थी। एक रोज उन्हें पृथ्वी देखने की इच्छा हुई। वो दूसरे देवियों के साथ पृथ्वी पे उतरी। उन्हें पृथ्वी और यहाँ रहने वाले लोगों से लगाव हो गया। इसलिए जब बाकी देवियां स्वर्गलोक में वापस चले गए, वो पृथ्वी पे रुक गई। यहाँ वो एक आदमी से प्यार कर बैठी और दोनों ने शादी कर ली। उनके बहुत सारे बच्चे हुए, लेकिन ये बच्चे देखने में ना तो देवों जैसे थे न मनुष्य जैसे। वो देखने में डरावने जंतु जैसे थे जिनसे सब डरते थे। उनके चेहरे शापित थे, लेकिन हर एक बच्चे को वरदान में कुछ क्षमताएं मिली। वो लोग आपस में लड़ने लगे और पृथ्वी पर कहर ढाने लगे। ये देख के देवी दुखी हो गई। पृथ्वी के लोग जिनसे उन्हें इतना लगाव था, अपने बच्चों की वजह से उन पे टॉर्चर देवी से देखा नहीं गया और अपने बच्चों को ही शाप दे डाली। उन्हें भूमि की गहराइयों में और जंगल की पहाड़ों में निर्वासित किया और खुद स्वर्गलोक वापस चली गई। और ऐसे ही ये बच्चे स्थायी रूप से पृथ्वी पर रह गए और इनकी किसी ने पूजा नहीं की। सदियों बीती और मनुष्य को इन डेमिगॉड्स के पावर के बारे में पता चला। वो इनकी पूजा करने लगे और ऐसे ही अनर्थ की शुरुआत हुई। फिर दादी एक दूसरी कहानी बताती है, एक ऐसी जगह की जो इंसान की लालच की वजह से शापित हो गई। ये उन दिनों की बात है जब लोग जमींदारों को भगवान मानते थे और उनको बहुत सम्मान करते थे। यहाँ हम एक छोटे अनाथ लड़के से मिलते हैं जिसका नाम है चोक्कन। वो इल्लीमाला के जंगल में रहता है। यहाँ की जमींदार है थुप्पन, जो कि कानी रंगत फैमिली का हेड है। ये फैमिली उस गांव का सबसे अमीर और प्रभावशाली फैमिली है। थुप्पन निर्दयी होने के साथ गुस्से वाला भी था। वो चोक्कन से चिढ़ता था क्योंकि वो छोटे जात का था और उसे अपने घर में घुसने नहीं देता था। पर उसकी बीवी नांगाकुट्टी को चोक्कन पसंद था। वो उसे अच्छे से बात करती थी और खाना खिलाती थी। वो चोक्कन से पूछती है कि वो जो दिन भर जंगल में घूमता रहता है, उसे इल्लीमाला छत्तन से डर नहीं लगता। इल्लीमाला छत्तन देवी के बच्चों में से एक था जिसे उसने जंगल में निर्वासित किया था। चोक्कन बोलता है कि इल्लीमाला छत्तन किसी का नुकसान नहीं करेगा। नांगाकुट्टी उसे पूछती है, क्या उसने छत्तन को देखा है? ये सुन के चोक्कन घबराहट में खाना छोड़ के वहां से चला जाता है। हमें पता चलता है चोक्कन का एक राज जो उसने किसी को नहीं बताया। वो इल्लीमाला छत्तन से मिलने जंगल में जाता था। इल्लीमाला जंगल के लोग इस राक्षस की पूजा करते थे। ऐसा कहा जाता है जो भी छत्तन के गुफा तक गया वापस नहीं लौटा। लेकिन चोक्कन की बात अलग थी। वो छत्तन के लिए खाना ले जाता था। सिर्फ उसे परमिशन था छत्तन के गुफा में जाने का, क्योंकि छत्तन उसे अपना दोस्त मानता था। इधर उस रात कानी रंगत की हवेली में एक हादसा हो जाता है। जमींदार लोग जंगल में रहने वाले लोगों को अछूत मानते थे और उनकी लाई हुई कोई भी चीज नहीं खाते थे। नांगाकुट्टी ने चोक्कन का लाया हुआ आम जमींदार के खाने में परोसा था, जिससे वो बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने आप को शुद्ध करने के लिए अपने तालाब में नहाने जाता है। वहां वो देखता है कि चोक्कन तालाब में नहा रहा है। वो गुस्से से पागल हो जाता है कि जिसको वो अछूत मानता है वो जमींदार फैमिली के तालाब में नहा रहा है। गुस्से में पत्थर से चोक्कन को मारता है और चोक्कन की मौत हो जाती है। चोक्कन की मौत से छत्तन क्रोधित हो जाता है और उसका कहर और क्रोध इस गांव के लोगों पे और स्पेशली कानी रंगत फैमिली पे आके गिरता है। गांव की नदी और तालाब सूख जाते हैं। चारों तरफ बर्बादी होती है। घाव और जख्म से लोग सड़ के मरते हैं। गांव के लोग बोलते हैं जिस देवी की वजह से गांव में समृद्धि हुई, वो भी छत्तन के क्रोध के आगे बेबस है। छत्तन के क्रोध से थुप्पन भी बच नहीं पाता। उसके चेहरे और बॉडी पे भी घाव दिखने लगते हैं और वो घाव सड़ना शुरू होता है। ज्योतिष और पुजारी आते हैं, लेकिन उसकी हालत नहीं सुधरती। अपने फैमिली और गांव को बचाने के लिए थुप्पन भूगर्भ की गहराई से दूसरी बुरी शक्ति को बुलाता है, जिसका नाम है गारी देवन। चंद्र ग्रहण की रात को थुप्पन गारी देवन को बुलाता है और यहीं पे दादी अपनी कहानी खत्म करते हुए बोलती है
कि कुमारी नाम की एक लड़की की लाइफ भी राक्षस, श्राप और जादू टोना के इर्द गिर्द घूमती है। आगे फिल्म प्रेजेंट डे दिखाती है जहां हम कुमारी से मिलते हैं। कुमारी एक अल्लड़ किस्म की लड़की है जो पूरा दिन गांव के खेतों में और नदी में मस्ती करती रहती है। गांव वाले भी उसे बहुत पसंद करते हैं। उसके माँ बाप नहीं है और उसके चाचा ने उसे और उसके भाई को पाला है। एक रोज उसके चाचा उसे बोलते हैं कि अगले दिन उसे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। लड़का रईस खानदान से है और उनकी कुंडली भी एक दूसरे से मिलती है। ये सुन के उसका भाई भड़क जाता है और बोलता है कि इतनी जल्दबाजी क्यों थी उसकी शादी करवाने की। वो कुमारी से बोलता है कि जिस लड़के से उसकी शादी की बात चल रही है उसका नाम है ध्रुवन और उसके बारे में उसने पूछताछ किया था। उसे पता चला है कि उनके पास जमीन तो है लेकिन वो श्रापित जमीन है। उनकी हवेली पुरानी है। ध्रुवन छोटा है और उसका बड़ा भाई है अच्युतन। उनके पिता नहीं रहे और हेड ऑफ द फैमिली उनके चाचा है जो सांप से डसे लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं। सुनने में आया है ध्रुवन अजीब किस्म का लड़का है। कुमारी का भाई बोलता है कि उसे इस शादी के बारे में अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। ध्रुवन से कुमारी की शादी होती है। शादी के मंडप में कुमारी नोटिस करती है ध्रुवन उसकी तरफ नहीं देख रहा है और उसे अजीब लगता है। शादी करके ससुराल जाते हुए रास्ते में पूर्णिमा से मिलती है जो उसे जाने से मना करती है और बोलती है जहां वो शादी करके जा रही है वो श्रापित जगह है। कुमारी ससुराल पहुंचती है। उसकी सास उसे कुछ दवाई देती है और बोलती है कि ये याद से हर रोज ध्रुवन को देने के लिए। हम देखते हैं मंदिर में ध्रुवन के चाचा मुर्गे की बलि चढ़ा रहे हैं। ध्रुवन कुमारी से बात नहीं करता और दवाई लेके सो जाता है। अगले दिन कुमारी घर के आसपास के जंगल में जाती है और उसे एक बच्चा दिखता है। ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि चोक्कन है जो सदियों पहले मर चुका है। एज व्यूअर्स हमें पता चलता है कि ध्रुवन की फैमिली वही कानीरंगत फैमिली के डिसेंडेंट है जिनकी कहानी हमने पहले सुनी है। कुमारी चोक्कन को देख के हंसती है और उसकी तरफ जा रही होती है कि तभी उसकी जेठानी उसे बोलती है कि वो यहाँ क्या कर रही है और उन्हें जंगल के इस तरफ आने को मना है। वो बोलती है कि ये जंगल छत्तन का है और इस फैमिली के लोगों को वहाँ जाना अलाउड नहीं है। वो कुमारी को बोलती है कि कैसे छत्तन ने इस फैमिली और गांव को श्राप दिया था और उसके प्रकोप से बचने के लिए जमींदार ने गारी देवन का पूजा किया था। तब से गारी देवन इस फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर कोई जंगल में छत्तन के गुफा में जाता है वो वापस नहीं आता। कुमारी इन सब बातों पे विश्वास नहीं करती। रात को कुमारी को सपना आता है जहां वो थुप्पन की वाइफ नंगा कुट्टी को देखती है जिसके हाथ में एक बच्चा है और उसका आंचल खून से रंगा है। उसके हाथ में एक खंजर था। कुमारी की नींद खुल जाती है और ध्रुवन उसको एक चीज देता है और बोलता है उसे पकड़ के सोने के लिए और इससे उसे नाइटमेयर्स नहीं आएंगे। अगले दिन कुमारी ध्रुवन को कुछ बच्चों के साथ खेलते हुए देखती है। उसका ये चाइल्डिश नेचर कुमारी को अच्छा लगता है। वो अपने भाई को खत में लिखती है कि जैसे उसने बोला था ध्रुवन थोड़ा अजीब जरूर है पर वो कुमारी को पसंद करता है और वो भी अब उसे चाहने लगी है। आगे हम देखते हैं उनके फैमिली के फील्ड्स में काम करने वाले मजदूर आते हैं और कम पैसे मिलने की वजह से कंप्लेन करते हैं। उनमें से एक बहुत भड़क जाता है और ध्रुवन की चाचा जी को उल्टी सीधी बात बोलता है। ध्रुवन नाराज होके उनको जाने के लिए बोलता है लेकिन चाचा जी उसको ही लात मार के गिरा देते हैं और बोलते हैं कि वो खुद तो अपना ख्याल नहीं रख सकता और चला है दूसरों को ज्ञान देने। कुमारी खिड़की से ये सब देख रही होती है और अपने पति का अपने ही घर वालों के हाथ ये ट्रीटमेंट देख के उसे बहुत बुरा लगता है। रात को कुमारी ध्रुवन को इसके बारे में पूछती है। ध्रुवन बोलता है कि बचपन से ही वो अकेला था और उसका कोई दोस्त नहीं था। सब उसके बड़े भाई अच्युतन को ही फैमिली का उचित वारिस मानते थे जो आगे जाके हेड ऑफ द फैमिली बनेगा। धीरे धीरे उसने भी लोगों से बात करना बंद कर दिया और अकेला रहने लगा। फिर लोग बोलने लगे कि वो पागल है। उसे और उसके बड़े भाई को तंत्र मंत्र सीखने के लिए एक तांत्रिक के पास भेजा गया था। वो उसके बड़े भाई को सॉर्सरी सिखाता था और उसे मारता था क्योंकि उसे बोला गया था कि ध्रुवन पागल है
और उसे वो ठीक कर दे। वो टीचर को लगता था कि मार पड़ने की वजह से वो ठीक हो जाएगा। एक रोज तो उसने इतना मारा कि वो बेहोशी हो गया। लेकिन अगले दिन ध्रुवन ने उस विद्यालय को आग लगा दिया। सिर्फ यही नहीं, एक और आदमी जो उसे पागल बोल रहा था, ध्रुवन ने उसकी जुबान काट दी और तब से उसे दवाई दी जाती है ताकि वो कंट्रोल में रहे। अगले दिन कुमारी घर के आसपास घूमते हुए उस जगह पे आती है जहां पिछली बार उसने चोक्कन को देखा था। वो उसे फिर से देखती है और उसे फॉलो करते हुए वो जंगल के काफी अंदर चली जाती है। वहां उसे एक अजीब सी औरत मिलती है जिसका नाम है मुथम्मा। मुथम्मा उसे बोलती है कि उसका बच्चा होने वाला है और बच्चे की जान खतरे में है और बच्चे को खतरा उन्हीं लोगों से है जिनसे वो प्यार करती है। वो और भी बोलती है कि कुमारी को इल्लीमाला छतन के पास जाना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ वही उसके बच्चे को बचा सकता है। कुमारी उससे डर के भागने लगती है। मुथम्मा चिल्ला के बोलती है कि जंगल क्रॉस करने के बाद उसे एक नदी मिलेगा और मुथम्मा उसे उस नदी के पास मिलेगी और वो उसे इल्लीमाला छतन के पास ले जाएगी। इधर उसकी जेठानी उसे ढूंढते हुए आती है और कुमारी को जंगल के पास पाती है जो कि भागते हुए काफी थक गई थी। वो उसे घर ले जाती है और वैद्य को बुलाती है। वैद्य कहता है कि उसे हल्का बुखार है और ये कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुन के कुमारी चौंक जाती है क्योंकि उसे भी ये बात पता नहीं था, लेकिन मुथम्मा को कैसे ये बात पता चला। चाचा जी ये सुन के काफी खुश होते हैं और ध्रुवन को बोलते हैं कि ये एक अच्छा शगुन है। अच्युतन ये बात सुन के खुश नहीं होता क्योंकि उसका बच्चा नहीं था और अगर ध्रुवन का बच्चा हुआ तो चाचा के बाद ध्रुवन ही जमींदार बनेगा और उसके बाद उसका बच्चा। ध्रुवन बहुत खुश होता है और कुमारी का ध्यान रखता है। वो अपने आप को अगला जमींदार सोचता है और फील्ड में जाके काम की देखरेख करने लगता है। इधर कुमारी को फिर से वही सपना आता है जहां नंगाकुट्टी के गोद में एक बच्चा है और उसका आंचल खून से रंगा है, उसके हाथ में खंजर है। कुमारी की नींद खुल जाती है और वो देखती है ध्रुवन बेड में नहीं है। उसे ढूंढते हुए वो किचन में जाती है जहां उसे ध्रुवन मिलता है। ध्रुवन ने अपनी 2 उंगली काट दी थी और वो बोलता है कि अब वो गाड़ी देवन जैसा हो गया है क्योंकि गाड़ी देवन का भी 2 उंगली नहीं है। वो बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा है और ये सब देख के कुमारी डर जाती है। अगली सुबह अच्युतन बोलता है कि उन लोगों ने सोचा था कि ध्रुवन अब पागल नहीं रहा, लेकिन वो ठीक हुआ ही नहीं और उसका मजाक उड़ाता है। चाचा जी उसे डांटते हैं और बोलते हैं कि उसके पास भी चांस था इस फैमिली का वारिस पैदा करने का, लेकिन वो घर पे ना रह के बाहर अपने गर्लफ्रेंड के साथ ज्यादा रहता है। ध्रुवन का बच्चा ही इस वंश को आगे लेके जाएगा और इसलिए अब से ध्रुवन ही लैंडलॉर्ड है और वो भी उससे रेस्पेक्ट देके बात करे। अगर वो ये एक्सेप्ट नहीं करता तो इस घर से निकल जाए। अच्युतन गुस्से में वहां से चला जाता है और जाते हुए अपनी बीवी को बोलता है कि सब कुछ बर्बाद करके खुश तो बहुत होगे तुम, और उसने ये क्यों बोला ये हम लोग आगे जान पाएंगे। अच्युतन अपने गर्लफ्रेंड के पास जाता है जो उसे बोलती है ध्रुवन के वारिस पैदा करने पर उसके हाथ से सब कुछ चला जाएगा। अगर उसने अपनी इच्छा पूरी करनी है तो उसे इल्लीमाला छतन के पास जाना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कुमारी अच्युतन की बीवी से बात कर रही है और वो बोलती है कि उसका बच्चा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसने किया ही नहीं। कुमारी हैरान होकर कारण पूछती है और उसके आंसर से हमें तुप्पन की आगे की कहानी पता चलती है और फिल्म की सबसे बड़ी ट्विस्ट भी। हमने तुप्पन की कहानी सुनी थी जहां वो गाड़ी देवन को समन करता है इल्लीमाला छतन के क्रोध से बचने के लिए। अब गाड़ी देवन उसकी फैमिली और गांव को प्रोटेक्ट करने का वादा तो करता है, लेकिन बदले में ह्यूमन सैक्रिफाइस मांगता है और वो सैक्रिफाइस होगा उस जनरेशन का पहला बच्चा यानी तुप्पन का बेटा। तुप्पन की बीवी नांगाकुट्टी को ये बच्चा देवी से बड़े मन्नतों के बाद मिला था और वो राजी नहीं होती, लेकिन तुप्पन जिनका अब देवी से भरोसा उठ गया था जबरदस्ती अपने बच्चे को गाड़ी देवन को ऑफर करता है एज अ सैक्रिफाइस। इसके बाद चोक्कन का कर्ज चला गया था और तुप्पन ठीक भी हो गया
लेकिन नंगा कुट्टी अपने बच्चे की बलि नहीं सह पाई और देवी के मूर्ति के आगे सर पटक पटक के उसने अपनी जान दे दी। तब से गाड़ी देवन इस फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन वो प्रोटेक्शन इस जनरेशन के साथ खत्म हो जाएगा। गाड़ी देवन को फिर से बुलाना पड़ेगा और वो फिर से ह्यूमन सैक्रिफाइस मांगेगा, जो कि होगा इस जनरेशन का पहला बच्चा। और अब हमें पता चला अच्युतन की बीवी ने बच्चा क्यों नहीं किया, क्योंकि वो उसकी बलि नहीं देना चाहती थी। वो कुमारी को बोलती है उसका आने वाला बच्चा ही होगा वो ह्यूमन सैक्रिफाइस, और इसलिए अच्युतन और ध्रुवन दोनों को तंत्र मंत्र सिखाई जाती थी ताकि वो सैक्रिफाइस का रिचुअल सही से कर पाए। कुमारी ये सुन के दंग रह जाती है। उसे और भी शौक लगता है जब उसकी जेठानी कुमारी को एटिक में लेके जाती है और यहाँ पे थुप्पन लेटा हुआ था, वही थुप्पन जो कई सदियों और 12 जनरेशन पहले कानीरंगत फैमिली का लॉर्ड हुआ करता था। अपने बेटे की बलि चढ़ाने के बाद गाड़ी देवन ने उसको अमर कर दिया था। तब से वो जिंदा है और एक मिजरेबल लाइफ जी रहा है और मरने के लिए तड़प रहा है। जेठानी कुमारी को बोलती है कि ये बलि दोबारा नहीं होनी चाहिए और इसको सिर्फ इल्लीमाला छतन ही रोक सकता है। वो लोग एटिक से नीचे आते हैं और वहां से आते हुए चाचा जी उन्हें देख लेते हैं। अगले दिन अच्युतन की बीवी की डेड बॉडी कुएं में मिलती है। कुमारी को बहुत दुख होता है। उसे अपनी जेठानी की बात याद आती है कि नंगा कुट्टी अपने बच्चे को नहीं बचा पाई, लेकिन कुमारी को फाइट करना पड़ेगा अपने बच्चे को बचाने के लिए। हमें कुमारी के सपने का मतलब पता चलता है, जहां नंगा कुट्टी का आंचल खून से रंगा था, यानी उसने अपने बच्चे का बलिदान दिया और अब कुमारी की बारी है। कुमारी रात के अंधेरे में मुथम्मा को ढूंढने निकल पड़ती है, क्योंकि उसने बोला था वो उसे इल्लीमाला छतन के पास ले जाएगी और उसका बच्चे को बचाएगी। मुथम्मा अपने ट्राइबल विलेज में कुछ रिचुअल्स कर रही होती है छतन की पूजा में, और रिचुअल करते हुए वो सेंस कर लेती है कि कुमारी आई है। वो कुमारी को कुछ स्पेल्स देती है छतन को समन करने के लिए और बोलती है एक बार अगर छतन को बुला लिया तो वापस नहीं मुड़ सकती। कुमारी को वो छतन के गुफा में लेके जाती है। छतन कुमारी के पास आता है और वो बहुत डर जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं करता और एक छोटी सी मूर्ति देता है। मुतम्मा उसे ये मूर्ति अपने घर के आंगन में गाड़ने के लिए बोलती है और ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए और वो मूर्ति दोबारा कभी ना निकाले। कुमारी वैसा ही करती है। इल्लीमाला छतन का कर्ज दोबारा उस गांव पे वापस आता है। वो मूर्ति जो उसने कुमारी को दिया था उसकी वजह से ही ये हो रहा था। गाड़ी देवन का प्रोटेक्शन कमजोर हो रहा था। गांव के लोग गाय भैंस मरने लगते हैं और गांव वाले जमींदार यानी चाचा जी के पास मदद के लिए आते हैं। चाचा जी ऐलान करते हैं कि अगला जमींदार ध्रुवन होगा और वो सबको छतन से प्रोटेक्शन देगा। ये सुन के गाँव वाले ध्रुवन के आगे झुक जाते हैं। ध्रुवन को ये देख के बड़ा अच्छा लगता है कि जो लोग उसे पागल बुलाते थे आज वही उसके सामने झुक रहे हैं। इधर ध्रुवन की माँ चाचा जी से सैक्रिफाइस ना करने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन चाचा जी बोलते हैं कि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अच्युतन की गर्लफ्रेंड उसे बोलती है कि अगर उसने अभी कोई एक्शन नहीं लिया तो वो सब कुछ खो देगा। अच्युतन छतन के पास जाता है, लेकिन छतन उसे मार देता है क्योंकि उसके इरादे गलत थे और वो कानीरंगत फैमिली का था। चाचा जी ध्रुवन को रिचुअल सिखाते हैं, लेकिन उसी दौरान एक सांप के काटने से वो मर जाते हैं। इधर ध्रुवन की फैमिली पे छतन का कर्ज वापस आ गया था और उनके घर पे पत्थरों की बारिश होती है और उनके अनाज के स्टॉक में आग लग जाता है। ध्रुवन जो कि गाड़ी देवन की पूजा करता था समझ नहीं पाता कि छतन का कर्ज फिर से इतना स्ट्रॉन्ग क्यों हो गया, क्योंकि वो इस बात से अनजान था कि उसकी बीवी ही छतन के पास गई थी। उसे शक होता है कि मजदूरों में से किसी ने यह सब किया है। एक मजदूर जिसने कम पैसे मिलने की वजह से ध्रुवन की चाचा को खड़ी कोटी सुनाया था, वो उसे उठा लेता है और टॉर्चर करता है। वो डिनाई करता है और बोलता है कि ध्रुवन जमींदार है और क्यों नहीं वो जंगल में जाके छतन के फॉलोअर्स को पूछता है कि ये सब किसने किया है। ध्रुवन जंगल में जाने से पहले थुप्पन के पास जाता है, जो उसे मना करता है वहां जाने से और बोलता है कि अगर वो छतन से टकराएगा तो उसका अंत हो जाएगा।
लेकिन ध्रुवन उसकी बात नहीं सुनता और इल्लीमाला के जंगल में अपने आदमियों के साथ निकल पड़ता है। जंगल में मुतम्मा के ट्राइब के लोग रहते हैं जो छतन की पूजा करते हैं। ध्रुवन और उसके आदमी उन्हें बहुत मारते हैं और उनका घर जला देते हैं। ध्रुवन मुतम्मा और उसके ट्राइब के लोगों को चेतावनी देता है कि वो लोग गांव से दूर रहे वरना सबको मार डालेगा। मुतम्मा कहता है कि ध्रुवन पागल है और अपने बच्चे की बलि देने की कोशिश ना करे क्योंकि छतन ने कुमारी से वादा किया है वो उसके बच्चे को बचाएगा। ये सुन के ध्रुवन बहुत गुस्सा हो जाता है और घर आके कुमारी से बोलता है कि उसकी अपनी बीवी ही छतन से मिली हुई है और सब कुछ खत्म करने पर तुली है। कुमारी अपने बच्चे की बलि देने से मना करती है। ध्रुवन गुस्से में बोलता है कि बच्चे का सैक्रिफाइस उसकी ड्यूटी है छतन से अपने फैमिली और गांव वालों को बचाने के लिए। वो बोलता है उसका चाचा और बड़ा भाई कुमारी की वजह से मारे गए और अगर उसने ये सैक्रिफाइस नहीं किया तो छतन बाकी सबको मार डालेगा। ये कहते हुए वो कुमारी को रूम में लॉक करके निकल जाता है। इधर अच्युतन की गर्लफ्रेंड ध्रुवन से मिलने आती है और उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन ध्रुवन बोलता है वो अपने भाई जैसा नहीं है और उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने अच्युतन को छतन के पास भेजा जिससे वो ध्रुवन के रास्ते से हट गया। कुमारी का भाई उसे मिलने आता है और वो उसे सब बताती है और यहाँ से ले जाने के लिए बोलती है। वो राजी होता है और ध्रुवन का सामना करता है। उन दोनों में झगड़ा और फिर हाथापाई होती है और ध्रुवन उसे बहुत बेरहमी से मार डालता है। अपने भाई की मौत की खबर सुन के कुमारी टूट जाती है। वो थुप्पन के पास जाती है जो कहता है कि ये सब उसकी गलती की वजह से हो रहा है। वो कहता है सिर्फ वही नहीं, पिछले 12 पीढ़ियों से नांगाकुट्टी की आत्मा भी इस घर में है और उसे मुक्ति नहीं मिली है। वो कुमारी की आने का इंतजार कर रही थी। उसी ने कुमारी को छतन के पास भेजा था। वो कहता है छतन अपना बदला लेके रहेगा। थुप्पन बोलता है उसने देवी की मूर्ति पूजा की स्थान से हटा के अंधेरे कोठरी में डाल दिया था। कुमारी को देवी की मूर्ति वापस मंदिर में स्थापन करना पड़ेगा और वो भी ग्रहण के समय, क्योंकि ग्रहण और अगली सैक्रिफाइस के बीच में छतन और गाड़ी देवन की शक्तियां कम हो जाती है। छतन और गाड़ी देवन की लड़ाई में जो जीतेगा वही सबका फेट डिसाइड करेगा। वो कुमारी को नांगाकुट्टी की आवाज फॉलो करने को बोलता है और वाकई ही उसे वो डार्क चैम्बर में देवी की मूर्ति और खंजर मिल जाती है। ये वही खंजर है जो कुमारी ने सपने में नांगाकुट्टी के हाथ में देखा था। सीन शिफ्ट होता है और कुमारी का बच्चा ग्रहण के दिन पैदा होता है। ध्रुवन सैक्रिफाइस का रिचुअल शुरू करता है क्योंकि ग्रहण के दिन ही सैक्रिफाइस होगा। ध्रुवन गाड़ी देवन की पूजा शुरू करता है और इधर मुथम्मा छतन को बुलाने का रिचुअल करती है। कुमारी अपने बच्चे को लेकर जंगल में भागने की कोशिश करती है, लेकिन ध्रुवन उसे पकड़ लेता है और मार के बेहोश कर देता है। वो बच्चे को बलि के लिए रख के गाड़ी देवन को समन करता है। गाड़ी देवन बच्चे की तरफ बढ़ता है। इधर कुमारी को होश आ जाता है और वो देवी का खंजर लिए उस जगह आती है जहां सैक्रिफाइस का रिचुअल हो रहा था। गाड़ी देवन बच्चे के पास जाता है और तभी इलीमाला छतन उसे रोकने वहां आ जाता है। छतन और गाड़ी देवन के बीच घमासान लड़ाई होती है और कुमारी भी वहां आ जाती है अपने बच्चे को बचाने। छतन का पावर कम हो गया था और गाड़ी देवन उसे मारता है। वो कुमारी को भी जान से मारने वाला होता है। तभी छतन उसे अंडरवर्ल्ड यानी धरती की गहराई में लेके जाता है। इधर ध्रुवन खुद की बच्चे की बलि चढ़ाने जाता है। कुमारी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो नहीं मानता कुमारी उसके सीने में खंजर भोंक के उसे मार डालती है। इधर छतन भी अंडरवर्ल्ड से वापस आ जाता है और उसके हाथ में गाड़ी देवन का जीव होता है, यानी उसने गाड़ी देवन को खत्म कर दिया। छतन इलीमाला के जंगल में वापस चला जाता है और अपना कर्ज वापस ले लेता है। गाड़ी देवन के मरने के साथ थुप्पन भी मर के आजाद हो जाता है और नांगाकुट्टी की आत्मा भी आजाद हो जाती है। कुमारी अब नई लैंडलेडी बन गई थी। वो अपने प्रजा की भलाई के लिए सोचती है और फील्ड्स में काम करने वाले मजदूरों को अपने हक के पैसे देती है। पीढ़ियों से इस फैमिली ने जो गलतियां की वो उसे सुधारने की कोशिश करती है और ऐसे ही सदियों से कहानी रंगत फैमिली के मर्दों ने जो सत्ता और पावर चाहा वो पावर कुमारी को मिलता है और वो इस गांव में समृद्धि और खुशहाली लाती है। फिल्म के एंड में हम देखते हैं कुमारी का बेटा पारू को
जिसे चुक्कन का स्पिरिट बुला रहा है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाता है। फिल्म की एंडिंग ओपन रखी गई है। हो सकता है कि चुक्कन का स्पिरिट खुश हो क्योंकि उसका बदला पूरा हुआ और अब वो जंगल में कभी कभी दिखाई देता है। ये भी हो सकता है कि छत्तन का कर्ज अब तक कंप्लीट नहीं हुआ। आपको क्या लगता है? अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा।